जब किसी सिंगर का गाना बैन होता है तो उसका करियर डूबता है, लेकिन जब मासूम शर्मा का गाना बैन होता है तो वो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर चढ़ जाते हैं। आम कलाकार अपने गानों की रिलीज पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लिए उनका गाना बैन होना ही उनका सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। अब तक उनके 8 गाने सरकार द्वारा गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में बैन हो चुके हैं और अब 4 और गानों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें चंबल के डाकू भी शामिल हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मासूम शर्मा ने कहा है कि अब उन्होंने अपने बैन हुए गाने की गिनती छोड़ दी है और उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। और हो भी क्यों? क्योंकि गाने बैन होने के बाद उनकी लोकप्रियता तो कई गुना बढ़ भी गई। यूट्यूब पर वह भारत के 7वें सबसे बड़े कलाकार बन गए हैं और उन्होंने ए.आर. रहमान जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। महज एक हफ्ते में उनके गानों को 13 करोड़ 28 लाख व्यूज मिल चुके हैं। पिछली बार जब बैन की कार्रवाई हुई थी तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गन कल्चर और गैंगस्टर टोन वाले गानों पर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप ये भी है कि इन आदेशों की आड़ में कुछ लोगों ने निजी खुन्नस निकालते हुए सिर्फ मासूम शर्मा को ही टारगेट किया है। हालांकि इन सब के बीच मासूम शर्मा पर इसका उल्टा असर हुआ है। उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। खुद सिंगर कह चुके हैं कि अगर उनके गाने बैन हो जाते हैं तो वो भगवान के भजन गाकर भी गुजारा कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी है। जब उनका गाना दो खटोले बैन हुआ तब उन्होंने उसी बीट पर रामायण का सार नाम का भक्ति गीत निकाल दिया, जिसमें भगवान परशुराम के विचारों को जोड़ा गया। इसमें उन्होंने वो सारी बातें कही जो वह गानों में कहना चाहते थे, लेकिन इस बार कानून के घेरे से बाहर नहीं गए। और क्योंकि यह एक धार्मिक गीत था तो उसे बैन करना सरकार के लिए आसान भी नहीं था। कई लोग मानते हैं कि मासूम शर्मा के आसपास कंट्रोवर्सी बनी रहे, यही उनकी पॉपुलैरिटी का फॉर्मूला है। यूट्यूब और गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्हें जितनी प्रसिद्धि मिली है शायद उतनी उनके पूरे करियर में उनको नहीं मिली। तो क्या अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मासूम शर्मा के लिए बैन ही उनका ब्रांड बन चुका है और शायद आने वाले समय में वह और भी चर्चित और चौंकाने वाले तरीकों से लौटते रहेंगे। खैर, फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं थुरी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।